अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट, जूसी और बहुत ही लजीज चिकन स्टीम रोस्ट बनाने की रेसिपी। इसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। परफेक्ट मिर्च मसालों के साथ बनाकर तैयार करेंगे, जिसको आप आसानी के साथ अपने घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर चिकन के लेग के पूरे पीसीस लिए हैं। इनका वज़न है 4 किलो। इनको मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिया था। अब छुरी की मदद से इस तरीके से कट्स लगा लेंगे, ताकि मसालों का जो फ्लेवर है ना वो अंदर तक चला जाए। तो अब तमाम पीसीस को इसी तरह से कट्स लगाने के बाद इसके ऊपर नमक लगा देंगे। नमक लगाने के बाद अच्छे से नमक का इसके ऊपर मसाज कर देंगे, ऊपर नीचे और कट्स के अंदर नमक को अच्छे से लगा देना है। अच्छा, तमाम पीसेस पर नमक लगाने के बाद ना इसको आपने 10 मिनट का रेस्ट देना है। 10 मिनट के बाद इन पीसेस को फ्राई कर लेंगे। तो कढ़ाई में ऑयल को गर्म करने के बाद 3 से 4 पीसेस डाल देंगे। कढ़ाई में जितने भी पीस आएंगे ना उतने पीस डालकर फ्राई कर लेंगे। आपने ज़्यादा गरम ऑयल में पीस नहीं डालना, वरना तो क्या होगा, छींटे आपके ऊपर गिरेंगे। तो आपने हल्का सा गर्म करने के बाद ना फ्राई कर लेने हैं इन पीसीस को, और इस तरीके से हल्का सा कवर कर दें ताकि ऑयल आपके ऊपर ना गिरे। तो आप दोनों साइड से तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए हमने इनको फ्राई कर लिया है। देखें, बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। आपने यहाँ पर डार्क गोल्डन नहीं करना, बस इस तरह से जब इस लाइट सा गोल्डन ज़बरदस्त सा कलर आ जाएगा ना, तो इनको निकाल लें और बाकी के तमाम पीसेस इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब बहुत ही खुशबूदार इसके लिए मसाला तैयार कर लेंगे। 2 चम्मच है साबुत सौंफ, 2 चम्मच है साबुत धनिया और 2 चम्मच है साबुत ज़ीरा। हल्का सा इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे, और यहाँ पर इनको मसालों को ना डार्क नहीं करना, बस जैसे ही हल्की सी खुशबू आने लगेगी ना इसको मिक्सी जार में पीस लेंगे। बाउल में 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डाल देंगे। इसके साथ ही 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। अब मिक्सी जार में मसाला डाल देंगे, जो खुशबूदार हमने सौंफ, ज़ीरा और धनिया का बनाया था, 2 चम्मच डाल देंगे। साथ ही डाल देंगे 2 चम्मच फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट और 6 चम्मच लेमन जूस डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा चिकन स्टीम रोस्ट का। अब ये डालकर इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे, इसमें पानी नहीं डालेंगे। ये है, इस तरह से मिला देने के बाद 6 चम्मच टमाटो केचप डाल देंगे, साथ ही डाल देंगे 1 कप दही। अब हैंड विस्क से तमाम मसालों को दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको यहाँ पर ये बैटर गाढ़ा लगे तो थोड़ी सी दही आप और डाल दें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही आधी चम्मच तकरीबन डाल देंगे ऑरेंज फूड कलर। इससे बैटर का बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। आप चिकन स्टीम रोस्ट बनाएं तो इसमें ज़रूर कलर शामिल करें। तो अब यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि दही की एक भी गुठली ना हो और मसाले अच्छे से दही में मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर जो मसाला हमने ज़ीरा, सौंफ और साबुत धनिया का बना कर रखा था ना, 2 चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिया था, और बाकी इसको हम मसाले को स्टोर कर लेंगे। तो आप इस मसाले को ज़रूर बना के शामिल करें, इससे बहुत अच्छा सा जायका और खुशबू आती है। अब यहाँ पर जो फ्राई किए थे पीसीज, इनको अच्छे से ठंडा कर लें। इसके बाद ये मसाला लगाकर इसको आपने पूरी रात के लिए रेस्ट के लिए रख देना है। तो यहाँ पर बाउल में पूरी रात हो गई है इसको रखे हुए। अब इनको हमने स्टीम कर लेना है। तो फॉइल पेपर के दरमियान में इस तरीके से देखें, छुरी की नोक से आपने कट्स लगा लेने हैं। दरमियान में ही सिर्फ कट्स लगाने हैं, साइडों पर नहीं। तो अब दरमियान में सुराख करने के बाद 3 स्टीम पीस इसके ऊपर रखने के बाद इसके ऊपर सफ़ेद तिल छिड़क देंगे। इससे इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो इस तरह से तिल छिड़कने के बाद बाकी के पीस रखते जाएंगे और इसके ऊपर सफ़ेद तिल छिड़क दे जाएंगे। तो तमाम पीसेस को मैंने यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। इसके बाद जिस ऑयल में हमने पीसेस को फ्राई किया था उसी में इस तरीके से तकरीबन 10 से 12 अदद हरी मिर्चों को हल्का सा फ्राई करने के बाद इन पीसेस के ऊपर डाल देंगे। इससे इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी, और जो मिर्चें बाद में खाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगी चिकन स्टीम रोस्ट के साथ। अच्छे से बंद कर देंगे। अब प्रेशर कुकर में डाल देंगे 2 गिलास पानी, दालचीनी का 1 से 2 टुकड़े डाल देंगे, बड़ी इलायची, छोटी इलायची डालकर स्टीमर रखकर ये इस तरह से इसके अंदर रख देंगे फॉइल पेपर को, और इसको 5 मिनट के लिए कवर करके आपने तेज़ आंच पर पकाना है। इसके बाद आपने मीडियम टू लो आंच पर ना
इसको 35 से 40 मिनट के लिए स्टीम कर लेना है। तो बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही लज़ीज़ गरमा-गरम चिकन स्टीम रोस्ट तैयार है। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इसको हम डिश में निकाल कर सर्व कर लेंगे रायते के साथ और केचप के साथ। जब आप इसको अपने घर पर बनाएँगे और खाएँगे तो यकीन नहीं करेंगे कि आपने ये इतने टेस्टी मज़ेदार घर पर बनाकर तैयार किए हैं। ये वाक़ई में ही बहुत ही मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट जूसी बनते हैं। और जो हमने कट्स लगाए थे देखें ये अंदर तक जायकेदार बने हैं और मसालों का फ्लेवर अंदर तक गया है। अगर आप इसको बनाएँगे ना तो आप इसको बार-बार बनाना पसंद करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं, तो इसको ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।